ओके, अदन की वाटिका बनाई किसने? और जो पहला मनुष्य था जिसका नाम आदम था, उसको परमेश्वर ने क्या किया? अदन की वाटिका में रख दिया। उसको एक काम दिया। वो काम क्या था? उसकी केयर करे, रखवाली करे, है ना, उसका ध्यान रखे, उस अदन की वाटिका का। दिया किसने है? और इंसान को काम क्या दे दिया? रखवाली करना, है ना। इस वचन से ना मुझे एक बात समझ में आती है। वो क्या? कि परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, उसकी रखवाली या उसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी उसने नहीं ली। उसकी जिम्मेवारी किसको दी है? आपको दी है, मुझको दी है। मैं चंगाई के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। और ये बॉडी किसने दी है? लेकिन इसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी किसके लिए है? आप क्यों? आप सोचो कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका दी। उसने ये नहीं बोला मेरे स्वर्गदूत कर देंगे, तुम मस्त रहो। ऐसा नहीं किया उसने। उसने बोला तुम इसका क्या रखो? ध्यान रखो। और सेम ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से आपको बॉडी दी है, मुझे बॉडी दी है, शरीर दिया है, इसकी जिम्मेवारी, इसकी केयर करने की जिम्मेवारी भी वो परमेश्वर की नहीं है, वो आपकी और मेरी है। कुछ मैटर्स में आपको प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। कुछ विषयों पे आपको और मेरे को किसकी जरूरत है? बुद्धि की जरूरत है। मान के चलो कि किसी का वजन, मैं किसी के वजन का मजाक नहीं उड़ा रहा, गलत मत लेके जाना प्लीज, ठीक है। मान के चलो किसी का वजन बहुत ज्यादा है और उसके घुटनों में पेन रहता है। इन घुटनों के ऊपर जरूरत से ज्यादा वजन आएगा तो घुटनों में दर्द होगा या नहीं होगा? अगर आप आके मेरे को शिकायत करो मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता है, खड़ी नहीं हो पाती, तो क्या उसमें प्रार्थना कुछ करेगी? उसमें प्रेयर कुछ नहीं करेगी। उसमें आपको कुछ करना है। आप सुन पा रहे क्या? आपको पता है बहुत सारे प्रभु के बंदों के साथ दिक्कत यही है जो है ना, कि प्रभु ने चिंता देने को बोला है, जिम्मेवारियां देने को नहीं बोला। टेंशन उसको देने को बोला है, पर जिम्मेवारियां देने को नहीं बोला। एक कॉमन डायलॉग है, एक कॉमन आदत है यीशु मसीह के लोगों की। वो क्या है? हर बात का जो ठीकरा है ना, वो किस पे फोड़ देते हैं? शैतान पे। किस पे फोड़ देते हैं? शैतान पे। एक दिन शैतान रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। किसी पास्टर ने पूछ लिया तो क्यों रो रहा है? बोला कि मैं जो काम करता हूं उसका भी दोष मुझ पे आता, जो नहीं करता उसका भी मेरे पे, ये सारे के सारे मेरे पे दोष डाल देते हैं। एक लड़का जो था ना, कुएं पे सो रहा था, कुएं की दीवार पे, ऐसे दीवार होती, दीवार पे सो रहा था। और डेविल आके उसको जगाया, बोला सुन, गिर जाएगा यहाँ पे, बाद में कहेगा मैंने गिरा दिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ अपनी लापरवाहियों की जो दोष है ना, वो सारा का सारा वहां डाल देते हैं, उसने कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर हमें हेल्थ में चलना है तो आपको ये बात देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं जैसा मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, क्या मैं वैसा ध्यान रखता हूं या रखती हूं? आपको इस धरती पे जो भी करना है ना, प्रभु को जो भी करवाना है आपकी लाइफ से, वो इससे करवाना है। और अगर यही साथ नहीं दे रहा इस समय पे आके, तो आप क्या कर पाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, जॉन जी लेक, जिनकी गवाही हम लास्ट संडे सुन रहे थे, वो 68 की उम्र में चले गए। कैथरीन कुलमान, जिनके द्वारा हजारों लोग चंगे हुए, वो 68 की उम्र में चली गई। साउथ में डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, जिनको प्रभु ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, सैकड़ों बार वो यीशु मसीह को अपने आमने सामने देख चुके थे। वो ज्यादा उम्र जीकर नहीं गए, 70 से भी कम उम्र में वो चले गए इस दुनिया से।
और एक बार एक प्रभु के जन ने एक सवाल किया प्रभु से कि प्रभु, ये लोग जिनके द्वारा जिन चमत्कार हुए, जिनके द्वारा बड़ी हीलिंग हुई, गवाहियां हुई, डॉक्यूमेंट्री हीलिंग हुई, ये लंबा क्यों नहीं किए, इनकी उम्र इतनी छोटी क्यों थी? तो प्रभु का जवाब यह था, इन्होंने आत्मिक सिद्धांत तो फॉलो किए बट शारीरिक सिद्धांत फॉलो नहीं किए। डॉक्टर जी डीजीएस दिनाकरण से जब पास्टर बेनी जी एक सवाल पूछ रहे थे कि प्रभु जब आपसे मिलता तो मेरे बारे में क्या बोलता है, तो उन्होंने पास्टर बेनी को बोला कि प्रभु जब भी मुझसे आपके बारे में बात करता वो एक ही बात बोलता है कि बेनी को बोलना जाके कि अपनी सेहत का ध्यान रखे। क्या बोलता है? जब भी प्रभु आपके बारे में बात करता है और कहते हैं कि जैसे मैं कमजोर हो गया ना, ऐसे आप कमजोर मत होना, क्योंकि मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। वो रात को 10 से 4 बजे तक मॉर्निंग तक प्रेयर करते थे। प्रभु का आत्मा उन्हें कई बार बोलता था जाके सो जा। जैसे आत्मिक सिद्धांत है वैसे ही शारीरिक सिद्धांत भी है। एक बार अपने आप को झांकने की जरूरत है। क्या मैं रियली में जिस तरीके से मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्या मैं रखता हूं या रखती हूं? और यदि उसके अगर हम रखने के बाद अगर बीमार पड़ते वो बात अलग है, बट अगर ना रखने की वजह से हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है, आपको बुद्धि की जरूरत और सोचने की जरूरत है। Am I taking care of my body? एक कॉमन मिस्टेक बहुत सारे मसीह लोग करते हैं, वो पता है क्या, जैसे प्रभु में आएंगे ना आत्मिकता में इतना खो जाएंगे, अच्छी बात है खोना, बट इतना खो जाएंगे कि जहां पे वो देह का ध्यान रखना छोड़ देते हैं। एक प्रभु के जन है, अक्सर वो इंस्टाग्राम पे पॉल थंगाई उनका नाम है जो है, तो वो इंस्टाग्राम पे अक्सर अपनी सुबह के टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे वो कभी साइकिलिंग करेंगे तो वो बताएंगे मैं 20 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ। जिम की डालेंगे, जब वो जिम करते 60 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है, उनका डालने का पर्पस क्या होता है उस वीडियो को डालने का? वो ये बताते हैं कि मैं इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ ताकि मैं प्रभु के लिए लंबा चल सकूँ, लंबा जी सकूँ, ज्यादा काम कर सकूँ। तो एक बार वो थाई की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो थाई की एक्सरसाइज करते करते उनकी वीडियो बन रही थी, तो वो बता रहे थे कि मैं थाई की एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लंबा खड़ा रह सकूँ प्रचार के लिए, स्टेज पर लंबा टाइम तक खड़ा रह सकूँ, जल्दी थकूं ना। आपको जो भी करना है भैया इसी हेल्थ से करना है, इसी शरीर से करना है। प्रभु को जो आपके जीवन से करवाना है इससे करवाना है। और अगर यही खराब है, मैं तो नहीं चाहता कि आप में समय से पहले कोई चला जाए। हेलो, मैं कभी कोई फ्यूनरल सर्विस अटेंड नहीं करना चाहता। कभी भी आपकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु से तृप्त हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप से कोई भी बीमारियों से ना मरे। हेलो, आपकी सेहत भली चंगी रहे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हीलिंग के बारे में सीखने से पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और मैंने एक टीचिंग में मैंने एक बार बताया था, कम से कम 50% आपकी जो डाइट है ना वो लिविंग होनी चाहिए, जीवित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जीवित मतलब कि जिसमें तड़का नहीं लगा, जो प्रोसेस्ड फूड नहीं है। 50% ऐसा होना चाहिए जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सैलड हो गया, स्प्राउट्स हो गए, अंकुरित चने हो गए, या कुछ ऐसा होना चाहिए। 50% डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको तड़का नहीं लगा है, जिसपे छोप नहीं लगा है, जिसको आप समझ पा रहे हैं ना। 50% ऐसा होना चाहिए। एक हेल्थ से संबंधित ट्रेनिंग देने वाला बंदा एक बात कर रहा था। उसने बोला कि अगर आप फ्रेश रहना चाहते हो तो फ्रेश खाओ, हेल्दी रहना चाहते हो तो हेल्दी खाओ, और जीवित रहना चाहते हो तो जीवित खाओ। आप में से कुछ सोचेंगे हमारा इतना बजट नहीं है। भैया केले बहुत सस्ते हैं। आप में से बोलेंगे हमारा बजट नहीं है। बीमारी बहुत महंगी है, हेल्थ बहुत सस्ती है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि बीमारी एक बार आएगी और 3000, 5000, 10,000 एक ही में सटक जाएगी। और आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा इससे तो सस्ती क्या थी, सेहत थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोका कोला महंगी आती है, नींबू सस्ते आते हैं। आप देखोगे ना तो हेल्थ क्या, एक्चुअल में हेल्थ क्या है? सस्ती है। कोई बात नहीं, आप काजू बादाम नहीं खा सकते, मूंगफली तो खा सकते हो, दाल तो खा सकते हो, चने तो खा सकते हो। तो कुछ मैटर्स में भैया आपको प्रेयर नहीं चाहिए। वो लोग क्या मैंने अनुभव किया, और आपने भी बहुतों ने अनुभव किया होगा। कई बार हमारी बॉडी ही हमें चीख कर बोल रही होती है मेरा ध्यान रखो। आप सुन पा रहे क्या? स्मिथ विगल्सवर्थ
जब उनके पास कोई चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आता था, वो अक्सर एक सवाल करते थे। वो सवाल क्या होता था? पहले मुझे ये बताओ, आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हो? और जब वो व्यक्ति कहता था नहीं, तो कहते थे मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पहले जाओ और इसका ध्यान रखना शुरू करो, उसके बाद मेरे पास आना। सर्दी के टाइम पर एक लड़का था, और वो लड़का, ठंड हो चुकी थी, सर्दी का टाइम था, वो लड़का जो था बिना कुछ ओढ़े पहने जो है हवाबाजी में था, सर्दी में निकल रहा था बाहर। स्मिथ विगलस्वर्थ ने दोबारा बुलाया, बोला कि जैकेट डाल के जाओ, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हेलो, हीलिंग से सिखाने से पहले मैं कुछ बातें आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, है ना? अगर आपको प्रभु का आत्मा पहले ये बात प्रकट कर चुका है, आपको पता है जापान, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापानीज लोग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जीते हैं, उनकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर से कोई पक्षपात कर रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर हेल्थ के प्रति जागरूकता है। और मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप ओवरवेट है तो वहाँ पे टैक्स लगता है, जो है हाँ, उनको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका वजन क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा है, बूढ़े ज़्यादा है। रीज़न, लोग लंबे जीते हैं। तो पता है क्या, वो एक्सरसाइज का टाइम कैसे निकालते हैं? वो एक्सरसाइज का टाइम ऐसे निकालते हैं कि अगर उनके ऑफिस का समय ऐसा है कि वो पैदल जा सकते हैं, तो वो पैदल जाना पसंद करेंगे। साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट व्हीकल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इस बात को बताने का मेरा हार्ट ये है कि मेरा दिल ये है कि आप हेल्थ में जिए, जो है हेल्थ में जिए। हेलो, आप वास्तव में हेल्थ में जीने पाए, जो है अच्छा नहीं लगता मुझे जब मैं आप में से कुछ लोगों के बारे में मैं सुनता हूँ, ये बीमार है, वो बीमार, मुझे बिल्कुल भी सुनकर अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। आप हेल्थ में जीने चाहिए। प्रभु यीशु के नाम में आप पर ये ग्रेस रिलीज हो कि आप हेल्थ में जिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस हो, अच्छी सेहत से ब्लेस हो। बाइबल क्लियर बताती है कि तुम्हारी देह के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। तो मेरा एक सवाल है, बीमारियों से महिमा होगी या सेहत से महिमा होगी? सेहत से होगी। हालेलुया। दूसरी बात, आज के टाइम पे स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, निराशा इतना पहले नहीं था जितना आज के टाइम पे हो चुका है। आज यंग जनरेशन बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ रही है। तनाव बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, है या नहीं है? तनाव आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन है या नहीं? बहुत कॉमन है। इजीली निराशा, टेंशन हैवी है। और स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, बट मैं आपको बेस्ट चीज मैं आपको बता दूं, प्रभु के साथ समय बिताइए। स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। वचन में समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं। आप रिफ्रेश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालना सीखें, चाहे वो भविष्य की हो, चाहे वो वर्तमान की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो वर्तमान की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। हालेलुया। हाँ, अपने स्ट्रेस को, अपनी चिंता को प्रभु पे डालना सीखे। वर्ड को जब हम मेडिटेट करते हैं, प्रेयर के प्रार्थनाओं में जब हम समय बिताते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम स्ट्रेस फ्री लगता है। आप रिलैक्स रहेंगे स्पिरिट के अंदर। आपको एक आश्वासन होगा कि प्रभु आपके साथ है। किंग डेविड ऐसा लिखता है कि मैं यहोवा के पास गया और मैंने उससे दिल खोलकर बातें की। तो आदत डाले दिल खोलकर बात करने की। एक दोस्त से जैसे बात किया जाता है, दिल खोलकर उससे बात करना सीखें। चाहे आपके विचार हो, चाहे छिपे हुए विचार हो, चाहे कुछ भी हो, एक दोस्त से जैसे बात की जाती है ऐसे बात करना सीखिए। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, डिप्रेशन फ्री रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रभु के बंदे की जो पावर है ना, वो छिपी हुई उसके गुप्त के जीवन में, जो वो गुप्त में प्रभु के साथ समय बिताता ना, उसमें आपकी सामर्थ छिपी हुई, आपके अंदरूनी ताकत छिपी हुई। बाइबल क्लियर बताती है, रोग में एक इंसान आत्मा से संभलता है। अगर आत्मा कमजोर है तो आप किसी चीज का सामना नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्दी रिश्ते,
जिनके सामने आप अपने दिल को बांट सके, खोल सके, जिनको आप अपने दिल की बातें कह सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग स्ट्रेस में, पता कौन है, जिनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके सामने वो अपना दिल खोल सके, क्लियर खुल के बात कर सके। देयर मस्ट बी द हेल्थी रिलेशनशिप्स। अच्छे स्वस्थ रिश्ते होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर लोगों के साथ इस समय पे 13-14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, 13 या 14 की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर 18-19 साल के किसी, आज के 100 में से 90 लोगों से बात करोगे ना, वो बोलेंगे हम डिप्रेशन में। जो परमेश्वर का वचन बताता है उसे बहुत ध्यान से सुनना है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब वे खा रहे थे तो क्या किया, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और क्या क्या चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये क्या है, मेरी देह। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब भी इसमें से क्या करो, पियो। इस प्रभु भोज का महत्व क्या है? बहुत सारे लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इवन मैं भी उस बैकग्राउंड से हूं। जब मैं नया प्रभु में आया, जब प्रभु भोज का समय आता था, रोटी और जूस का जब टाइम आता था, तो हमें इसके बारे में बहुत कुछ सिखा रखा था जो कि सही नहीं था। तो हम इसे कभी भी आनंद के साथ नहीं लेते थे, हम इसे हमेशा डर के लेते थे, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि आप पे श्राप आ जाएगा, अनुचित रीति से लोगे तो क्या आएगा, श्राप आ जाएगा, आप रोगी हो जाओगे, आप मर जाओगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अनुचित रीति है क्या। अनुचित रीति को आप समझना, अनुचित रीति क्या है। और प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में बहुत अच्छे से समझा रखा है अनुचित रीति से लेने का मतलब क्या है। वहां पे होता क्या है कि जिस दिन प्रभु भोज का दिन होता था ना, तो उस समय पे एक कल्चर था, एक संस्कृति थी कि प्रभु भोज वाले दिन खाना बनाया जाता था, खाना किया जाता था, फूड किया जाता था। और वो क्या करते थे, वो एक दूसरे का इंतजार नहीं करते थे, पहले ही खाना चालू कर देते थे। कई लोग उनमें से दातरस पीकर मतवाले हो जाते थे। तो प्रभु भोज जिस तरीके से, जिस सीरियसनेस से लेना चाहिए था ना, वो सीरियसनेस उनके अंदर नहीं थी। और ये था जो प्रेरित पौलुस कहता है, तुम अनुचित रीति से लेते हो। और वो पौलुस बोलता कहता है कि तुम्हारे अंदर डाह है, फूट है, विरोध है, तुम मसीह की देह को नहीं पहचानते। और पता है क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्योंकि तुम देह को नहीं पहचानते ना, इस वजह से तुम में से बहुत से रोगी हैं, बहुत से बीमार हैं, कमजोर है, बहुत से क्या हो गए, सो गए। क्या ना पहचानने की वजह से, बोलिए प्लीज, क्या ना पहचानने की वजह से, मसीह की देह को पहचानने ना पहचानने की। ओके, अब इसका उल्टा कर दो, अगर पहचाना होता तो क्या होता, चंगाई आती, लंबा जीते, सेहतमंद जीते। तो समझ आ रहा क्या? और वो कौन से देह की बात कर रहा है, वो जो प्रभु भोज के टाइम पे जो रोटी इस्तेमाल होती है, जो जूस इस्तेमाल होता है, उसके बारे में वो कह रहा है। अगर तुमने इसे पहचाना होता तो तुम रोगी नहीं होते, तुम कमजोर ना होते, तुम बीमार ना होते, और तुम लंबी उम्र जी रहे होते। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है वो किस वजह से लिखा है, ना पहचानने की वजह से। हेलो, यानी कि एक्चुअल में प्रभु भोज श्राप का विषय नहीं है, आशीष का विषय है, सेहत का विषय है। हाँ, मैंने गवाहियां सुनी हैं, लोगों ने ऐसे ऐसे गवाहियां दी है, प्रभु भोज लिया ट्यूमर चला गया, प्रभु भोज लिया स्किन डिजीज चले गए, त्वचा से संबंधित रोग खत्म हो गए, प्रभु भोज लिया कैंसर चला गया, ब्लड कैंसर चला गया। तो यीशु ने क्या बोला, ये मेरी देह है जो किसके लिए दी जाती है, तुम्हारे लिए। बोलो मेरे लिए। प्रभु की देह किसके लिए, मेरे लिए। और
एक जगह यीशु ने साफ बोला, बहुत से लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए। उसने बोला, जो कोई मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा उसमें मेरा जीवन बहेगा। हम जब प्रभु भोज करते हैं, वहां पे मार्केट से लाया गया एक बिस्किट ही है, या एक फ्रूटी या एक जूसी है, कोई लहू या ऐसा नहीं है। पर जब हम इसे विश्वास से लेते हैं ना, तब ये प्रभाव डालता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरानी शताब्दी की जो कलीसिया थी, पहली कलीसिया जो थी ना, वो डेली प्रभु भोज करते थे। जैसे डेली प्रार्थना करते हैं, डेली वचन की शिक्षा लेते हैं, वो डेली प्रभु भोज करते थे। स्पिक फिगर्स पर दिन में 3 टाइम प्रभु भोज करते थे। ये उनका कल्चर था, ये उनका लाइफस्टाइल था। दिन में 3 टाइम, जैसे व्यक्ति खाना खाता है सुबह, दोपहर, शाम। तो एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु भोज जो है ना, वो आपकी आत्मा के लिए नहीं है, वो एक्चुअल में आपकी देह के लिए है। कैसे? आपकी आत्मा उद्धार पा चुकी है। जिस मोमेंट पे आपने यीशु को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आपका उद्धार हो गया। बाइबल ऐसा बताती है, तुम्हारा प्राण छुटकारे के प्रोसेस में है, प्राण उद्धार पा रहा है, और शरीर एक दिन उद्धार, क्योंकि अभी शरीर का उद्धार हुआ नहीं है, इस वजह से बीमारियों का अटैक शरीर पर होता है। तो इस वजह से, क्योंकि बीमारियों का अटैक शरीर पर होता है, इस वजह से इसलिए प्रभु ने क्या बोला है, अपनी देह दी है, लहू दिया है हमारी देह के लिए, क्योंकि अभी भी जजमेंट के अंदर आती है। आप जब इसमें शामिल होते हो, याद रखना, हम जब यीशु के लहू को याद करते हैं, आत्मिक जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो यीशु मसीह के लहू को भेज सके। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र जादू टोनों से करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि बकरे की बलि दे रखी है, उल्लू की बलि दे रखी है, सूअर की बलि दे रखी है, कुत्ते की बलि दे रखी है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब सिद्ध बलिदान नहीं है। परफेक्ट बलिदान एक है आत्मिक जगत के अंदर, जिसे आत्मिक जगत पहचानता है, वो यीशु का बलिदान, यीशु के लहू का बलिदान, जो पावरफुल है, हर एक लहू से ऊपर है, और उस लहू को ये आत्मिक जगत पहचानता है, पावरफुल है। फिर चाहे आप पर कोई भी तंत्र मंत्र किया गया हो, कोई भी लहू बहाया गया हो, आपके अंदर ये फेथ होना चाहिए, मेरे लिए एक सिद्ध बलिदान हुआ है, और उस बलिदान के ऊपर कोई बलिदान नहीं है, उस बलिदान के ऊपर, उस लहू के ऊपर कोई लहू नहीं है। हालेलुया। सो किसी प्रकार के हमें तंत्र मंत्र या जादू टोने से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब पा रहे, चढ़ा रखा था, नींबू काट रखा था, नींबू लाल हो गया, मिर्ची लाल हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नो नीड टू फियर। अच्छा लगा था। पता है क्या होता है, प्रेरित पौलुस जो है, अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था। एक लड़का खिड़की पे बैठा हुआ था। बाइबल ऐसा बताती है, सुबह हो गई बात करते करते, और वो जो लड़का खिड़की पे बैठा था, उसे नींद की क्या लगी, झपकी लग गई उसे, और वो खिड़की से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है तो ऐसा लगता है कि वो क्या हो गया, मर गया। प्रेरित पौलुस जाता है, उसको अपने सीने से लगाता है, उसको ऊपर लेकर आता है। बाइबल ऐसा बताती है कि उन्होंने प्रभु भोज किया। एक क्लिक करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ये व्यक्ति मरने पर है, बट ये गिर गया, उसके बाद प्रभु भोज करने की क्या जरूरत है? कुछ है प्रभु भोज में, कुछ है। ये कोई आम नहीं है। जब तक आप इसे विश्वास से नहीं लेंगे ना, ये आपकी लाइफ में प्रभाव नहीं डालने वाला। उसने बोला, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये वो लहू है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। जब भी तुम ऐसा करते हो, तुम स्मरण करते हो, याद करते हो। समझ आ रहा क्या? ये कोई प्रसाद नहीं है। बहुत सारे लोग प्रसाद के रूप में समझते हैं, ये कोई प्रसाद नहीं है। बट आप इस बात का महत्व समझना कि आपकी देह के लिए, आपकी देह के छुटकारे के लिए, आपकी देह की बीमारियों के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि बंदर आपके पूर्वज थे? क्या लिखा है यहाँ पे, हम किसके जैसे बनाए गए हैं? ओके। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर क्या रखे, सब रेंगने वाले जंतुओं पर क्या रखे हो, अधिकार रखे हो। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और हमें किस लिए बनाया है कि हम क्या रखें? इंग्लिश में लिखा है रूल करें। क्या करें? रूल करें। रूल करने का मतलब क्या है? राज्य करें। समझ आ रही है? एक्चुअल में
आपका जो असली जो मकसद है ना बनाए जाने का, वो क्या है? राज्य करने के लिए। जैसे फोन है, फोन किस लिए बनाई है? क्या यूज है इसका? बात करना, मैसेज करने के लिए इसका यूज है। कपड़े धोने के लिए क्या? क्योंकि इसकी शेप थोड़ी पहना ही लेना की शेप जैसा है, तो क्या ये कपड़े धोने के काम आता है? किसके काम आता है? बात करने के काम का है ना। ये माइक मेरे हाथ में किस लिए है? ताकि दूर तक आवाज पहुंचाई जा सके, सब सुन सके, इसलिए। ये फैन चल रहे हैं, क्या उपयोग है इसका? हवा आ सके। लाइट्स का, स्क्रीन का क्या उपयोग है? ताकि आप वचन को देख सके। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने दुनिया में हर वस्तु को एक विशेष पर्पस से बना रखा है, उद्देश्य से बना रखा है। कैसे बना रखा है? उद्देश्य से। और आपको और मेरे को, हमें पता है क्या उद्देश्य दिया है? क्या करें हम? राज्य करें, रूल करें। ये आपका असली पर्पस है। किस पर राज्य करें? आपके जीवन की हर परिस्थिति पर जो आपके विरोध में आती है, उस पर क्या करना? राज्य करना। ना कि वो परिस्थिति आप पर राज्य करे, वन आप उस पर क्या करें? राज्य करें। अपने पड़ोसी को बोलिए, आप राज्य करने के लिए बनाए गए। बोलिए, आप राज्य करने के लिए बनाए गए। फिर से बोलिए, किस लिए बनाए गए? राज्य करने के लिए। सुनो, मैं पता आपको क्यों बता रहा हूं। जब तक आपके माइंड में ये बातें नहीं जाएगी ना कि आप राज्य करने के लिए बने हो, आप थका और हारा और बेचारों जैसा ही लोग जीवन जिएंगे। जो तो समझ आ रहा है क्या? मान के चलो, कोई भी स्थिति आपके सामने आके खड़ी हुई, कोई बीमारी खड़ी हुई, कोई अंधकार की शक्ति आके खड़ी हुई आपके सामने, और आपका माइंडसेट राज्य करने वाला नहीं है, बन बेचारों वाला है, तो आप पता क्या करेंगे? आप रोएंगे प्रॉब्लम के आने के बाद। टीवी में देखा है ना, कई सारे समंदर में जब लहरें उठती हैं तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उस पर स्केट चलाने की आदत हो गई है। बोर्ड होता है ना उनके पास, देखा टीवी में देखा है ना। और देखा होगा कि वो लहरों के वो लहर, इवन वो ऊंची लहरों का वेट करते हो। जब ऊंची लहरें आती है उन्हें ज्यादा मजा आता है और वो उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं उसको। उनको मजा इसमें आता है। लहरें उनके ऊपर नहीं होती, बट वो लहरों के कुछ इस तरीके से प्रभु चाहता है कि जिंदगी की लहरें आप पर राज्य ना करें, आप उसके ऊपर। क्योंकि आप किसके लिए बनाए गए थे? राज्य करने के लिए। मान के चलो आपको कहीं पे भी दर्द है, पेन है, और प्रभु नहीं चाहता कि वो मान के चलो कोई जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, प्रभु नहीं चाहता कि वो दर्द आप पे राज्य करे, आपको परेशान करे, बट प्रभु क्या चाहता है कि आप उस पे क्या करो? क्या करो? उस पे राज्य करो। एक चीज जो प्रभु ने अपने वचन में बताया है कि आप कैसे राज्य कर सकते हो, वो हम देखेंगे मरकुस मार्क 11:23। ऊंचा पहाड़ है ये। इस पहाड़ को आप कोई भी नाम दे सकते हो। कर्जा, बीमारी, कोई भी बंधन, कोई भी परिस्थिति, आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति जो आपको पहाड़ जैसी लगती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस दे रही है, आपको निराशा दे रही है, चिंता दे रही है, इनडायरेक्टली वो आप पर क्या कर रही है? राज्य कर रही है। जो चीज आपको परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, चिढ़ा रही है, आप समझ जाओ कि आप उस पर राज्य नहीं कर रहे हो, आप पर क्या कर रही है? राज्य कर रही है। ओके? और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। जब तक उस प्रॉब्लम को सहते रहोगे
टॉलरेट करके रखोगे ना, वो आप पर सदा राज्य करती रहेगी। ये एक सिद्धांत है, जिस चीज को आप सहना सीख गए वो आप पे राज्य करेगी। सहना प्रभु ने दूसरों के द्वारा जो ठोकर आती है उसको सहने के लिए बोला है, बट शैतान की तरफ से आने वाली प्रॉब्लम्स को सहने के लिए प्रभु ने नहीं बोला, बल्कि उनका जवाब, ईंट का जवाब कैसे, पत्थर से देने को बोला है। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं आज एक सवाल करता हूं। आपके घर में सांप आ जाए और आपको पता हो कि सांप आ गया, छिप गया, आप सो जाओगे क्या? आप सो जाओ? मैं तो नहीं सो पाऊंगा। कब सोओगे आप? जब उसे, चाहे रात हो जाए, जब तक ये निकल नहीं जाएगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये निकलना जरूरी है। ये सेम एटीट्यूड आपको लेना पड़ेगा अपने जीवन के हर एक उस पहाड़ के विरोध में, चाहे वो दर्द हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, कर्जा हो। जब तक ये एटीट्यूड नहीं होगा ना, आप उस पर राज्य नहीं कर पाओगे, वो आप पे राज्य करेंगे। कुछ समझ आ रहा क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितने लोग बात समझ रहे हैं? मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूं, सुनो। कुछ चीजों पर परमेश्वर ने गुस्सा करने को बोला है। दुष्ट आत्माओं पर गुस्सा करना है, अंधकार की शक्तियों पर, बीमारियों पर, बुरे सपनों पर, अपने कर्जे पर प्रभु ने गुस्सा करने के लिए बोला है। एक बार प्रभु के जन एक बात बता रहे थे, मैं गवाही से बताना चाहूंगा। तो जब वो नए नए सेवा में आए, जब उनकी शादी हुई, उनके 2-3 बच्चे थे, और वो बोले कि मेरी वाइफ के साथ मेरा अक्सर झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। और बोले बच्चों को भी मैं देखता था, वे भी चैं 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 करते रहते। 2-3 बच्चे थे, और रात के टाइम पर बोले हर रात ऐसा ही होता था। हर रात ऐसा ही होता था कि घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती, बच्चे चैं 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 करना चालू कर देते, और बोले मैं बड़ा परेशान होता। एवरीडे की यही कहानी थी। एक दिन उनके अंदर से ना बड़ा तीव्र गुस्सा निकल के आया। बच्चे दोबारा से शरारत कर रहे थे, और वो गुस्सा बच्चों के प्रति नहीं, बट उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अंदर से कोई चीज निकल के आती ना, अंदर से, जैसे कोई कहता है यार बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, इनफ इज इनफ। और उन्होंने बोला जब यीशु के नाम में, इतनी सी आवाज बस उन्होंने खींच के दम लगा। वो गवाही बताते ऐसा बोला, और पता क्या हुआ? सन्नाटा। क्या हो गया? सन्नाटा। जैसे मानो कि उनके बच्चों के ऊपर कोई था और वो आउट हो गया, चला गया। बच्चे शांत हो गए, बच्चे डरे नहीं, बट एक्चुअल में वो शांत हो गए, और उसके बाद कभी चैंचा नहीं किया। राज्य करना अपनी परिस्थितियों के ऊपर। शैतान तब तक बोलता रहा जब तक वो नहीं बोले। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब वो चुप हो गया। यीशु ने बोला तू अपने पहाड़ को क्या कह उखड़ जा। लॉजिकली सोचे तो ऐसा हो सकता है क्या? ये दिमाग लगाए, हो सकता है क्या मैं पहाड़ के सामने चला जाऊं, मैं बोलूं चल उखड़ जा, उखड़ जाए, उखड़ जाएगा क्या? पर सुनो, विश्वास यही है जो इस बुद्धि से परे है, और जो ये कहता है कि तू अपने पहाड़ को, ये पहाड़ है, चाहे बीमारी है, चाहे कर्ज है, चाहे दुष्ट आत्मा जो भी है, इस पहाड़ को क्या कर, इसको क्या है, इससे बात कर। क्योंकि भैया आप प्रभु के स्वरूप समानता में बनाए गए हैं। आप आम नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप प्रभु के जैसे हैं। आपकी जुबान में अधिकार और सामर्थ्य, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, आपको वचन दिया गया है। हेलो, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आम नहीं है। और इसलिए प्रभु ये नहीं बोल रहा मैं पहाड़ को जाके बोलूंगा। और बहुत सारे मसीह लोग आज यही इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु पहाड़ को बोलेगा। प्रभु इंतजार कर रहे हैं कलीसिया पहाड़ को बोलना सीखे।
आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, प्रभु नहीं करेगा, आपको करना है। यहाँ पे अगर प्रभु करना तो प्रभु पता क्या बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं आऊंगा और इसमें पहाड़ को बोलूंगा उखड़ जाए, समुद्र में जा पड़, और मैं मन में संदेह नहीं करूंगा और एक दिन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ, उसने बोला तुम बोलो जाके। यीशु मसीह ने अधिकार अब कलीसिया को दे दिया, अपने पहाड़ को उखाड़ने का अधिकार अब आपके हाथ में है। जब उसने अधिकार आपको दे दिया है और कलीसिया पता है क्या इंतजार कर रही है, वो एक दिन अधिकार का इस्तेमाल वो नहीं करेगा, आपको करना है। करना सिखा रहा हूं, एक चीज जिससे आप राज्य करना सीखते हैं ना, वो क्या है, आपकी जुबान के अधिकार का इस्तेमाल करके। इसलिए प्रभु ने बोला जाओ पहाड़ से बोलो। उसने नहीं बोला पहाड़ के बारे में बात करो। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम सब पहाड़ के बारे में बात करते हैं, बीमारियों के बारे में बात करते हैं। इसको बताएंगे मेरे को ये बीमारी होगी, उसको बताएंगे मेरे को ये बीमारी होगी। कभी बीमारी से जाके बात किया, कभी कर्जे से जाके बात किया, कभी दुष्टात्मा से जाके बात किया। मेरे को बुरे सपने आते हैं, हम ये बात करेंगे, बट कभी बुरे सपनों के अगेंस्ट खड़े हुए जुबान का अधिकार इस्तेमाल करके। हेलो 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 हेलो, आप जाग रहे क्या? कितने लोग जाग रहे हैं? कितने को बात समझ में आ रही है? इस यहाँ पे जैसे लाइन पार का SHO, कोई भी मुझे नहीं पता, XYZ SHO है, ठीक है। और लाइन पार में मान के चलो कि कहीं पे चोरी हो जाए और DSP आके सवाल करे SHO से कि भाई तूने कुछ किया क्यों नहीं, और SHO DSP को ये बोले कि मैं तो सोच रहा था आप कुछ करेंगे, क्या ये उसका जायज जवाब होगा क्या? क्यों? क्योंकि DSP क्या बोलेगा, भाई वो तेरा इलाका है, तेरे को अधिकार दिया गया है, तू करना। सेम ऐसे ही है। यीशु ने बोला मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे रखा है, और शत्रु की सारी 1 2 3 4 पे नहीं, सारी सामर्थ पे अधिकार दे रखा है, और किसी बात से तुम्हें हानि नहीं होगी। तो अगर हम ये बोले कि वो दुष्टात्मा खतरनाक है, ये खतरनाक है, वो खतरनाक, मैं आपको बताना चाहता हूं आप खतरनाक हो। मैंने अक्सर ऐसा देखा भी है, सुना भी है। इवन कानून के सामने भी कानून के लोग उस व्यक्ति से डरते हैं जिसे कानून पता है, जिसे कानून क्या है पता है, और जिसे कानून नहीं पता उससे वो नहीं डरते, उसको लपेट देते हो। सेम ऐसी आत्मिक जगत में पता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो ना आपके इग्नोरेंस का या आपके ज्ञान ना होने का फायदा उठाता है। और एक ज्ञान जो कलीसिया को नहीं हो, पता है क्या है, वो ये कि प्रभु ने आपको अधिकार दे रखा है, यू हैव अथॉरिटी। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमने तो अधिकार का इस्तेमाल किया, कुछ हुआ नहीं। मेरी बात को सुनना ध्यान से, शैतान पावरफुल नहीं है, बट एक क्वालिटी है उसके अंदर, जो क्वालिटी हमारे अंदर आनी जरूरी है, वो पता है क्या है, वो ठीक है। कैसा है? ठीक है। ठीक शब्द एकदम से नहीं मानता जब तक ढंग से पिट ना ले। एक बार एक प्रभु के जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए, 13 घंटे तक वो दुष्ट आत्मा निकली नहीं। 13 घंटे। वो प्रभु का जन्म भी संग की था, 13 घंटे वहीं खड़ा रहा, निकाल के दम लिया, बाद में भागी हो जो। शैतान उनसे हारता है जो उसके आगे हार मानने को तैयार नहीं है। आप इस बात पे बिल्कुल श्योर हो जाओ, बाइबल क्लियर बताती है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। ऐसा नहीं कि शायद भागेगा, पक्का भागेगा। आपको खड़ा रहने की, अधिकार का इस्तेमाल करते रहने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पता है क्या है, सुनो, वो इतना चालाक है ना, वो पता है जब आप कुछ कर रहे होते ना, मान लो आप प्रेयर कर रहे हो, आप ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हो, तो पता है क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? कुछ नहीं होता, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा दिखाने का प्रयास करता हूं।
और ऐसा हमें कब लगता है जब हमें अपनी परिस्थितियां बदलती हुई नहीं दिखती। हाँ, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। एक बार एक प्रभु के जन एक दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे और उस औरत के अंदर से आदमी बोल रहा था, आदमी जैसे आवाज निकाल, और अपने हरियाणा का ही। तो पता दुष्ट आत्मा प्रकट हो गए, क्या बोल रहे हैं, बढ़िया तेरे जिसे लकान थी आज तीन लकाड़ पाया मैंने कोई। ऐसे ऐसे वो बार बार वो प्रभु का जन बार बार प्रार्थना कर रहा, घोषणाएं कर रहा, डांट रहा, और वो तेरे जैसे बहुत है, तेरे जैसे बहुत है, ऐसे ऐसे कोई नहीं निकाल पाया आज तक मेरे को। तो बिल्कुल वो प्रभु का जन सोच रहे इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो बाहर गए और प्रभु को जाके बोले, हे प्रभु ये क्या चीज है, निकल के ही नहीं दे रही, क्या करूं। प्रभु के आत्मा ने बोला जो कर रहा है ना वो करता रहे बस। कई बार आपको अपनी सिचुएशन में ये लगता है कुछ नहीं हो रहा, टस की मस नहीं हो रही, हेलो बहुत कुछ हो रहा है। तो पता है क्या होता है, वो प्रभु का जन दोबारा जाता है, दोबारा से दुष्ट आत्मा को डांटता है। 15-20 मिनट दोबारा से वही चीज करने के बाद पता है क्या होता है, दुष्ट आत्मा जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा, माफ कर दो, जा रहा हूं, वो निकल जाता है। सेम ऐसे आपकी परिस्थितियों में ना कई बार आपको ऐसा लगेगा कुछ हो नहीं रहा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत कुछ हो रहा है। सुन ध्यान से, ये पहाड़ है, क्या है, पहाड़, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है, क्या इस पहाड़ के नीचे नींव नहीं है? है या नहीं, मुझे बताओ, है ना? तो जब आप वचन बोलते हो ना, इस बात को ध्यान से सुनना और समझना, सबसे पहले वो वचन इस जड़ पे काम करता है। आप इसको टूटता हुआ देखना चाहते हो, बट आपको नहीं पता एक्चुअल में वो वचन इसको तोड़ रहा है पहले। और जब ये टूट जाएगा तो ये उखड़ के भाग जाएगा आपकी लाइफ से। बीमारी है और हम 10 दिन बोलकर बोलते कि गया नहीं, हेलो आपकी जड़ पे वार किया जा रहा है। वो ऐसे उखड़ेगी, नजर भी नहीं आएगी, जो है कभी पता भी नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज भी थी। हालेलुया, हालेलुया। तो सब याद रखें, कितने बड़े स्टैंड करें। मैं एक दिन ना प्रभु से मैं एक सवाल किया कि प्रभु ये पहाड़ कैसे उखड़ता है जब हम बोलते हैं। और एक पिक्चर मेरी आंखों के आगे आई, वो पिक्चर पता क्या थी, एक पहाड़ की थी। और जब मैं वचन, और मैंने अपने आप को ना वचन बोलते हुए देखा उस पहाड़ के सामने, और मैंने क्या देखा कि जब मैं लगातार वचन बोले जा रहा हूं, वो पहाड़ यूं का यूं खड़ा है। लेकिन बार बार बोलते रहने से पता क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो पहाड़ हिलने लग गया। और जब मैं लगातार बोलता गया तो पता क्या हुआ, एक वक्त आया वो पहाड़ उखड़ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। बाइबल में आपको यरीहो की दीवार के बारे में स्टोरी पता है ना? कितनों को पता है यरीहो की दीवार की स्टोरी के बारे में? पता है? कम लोगों को पता है, सबको नहीं पता। एक्चुअल में वो बहुत ऊंची और मोटी दीवार थी। ऐसी दीवार भी थी 4 इंची कि हथौड़ा मारते ही, काफी चौड़ी दीवार थी, बहुत चौड़ी दीवार थी। मतलब ये जो कमरा है ना, ये इससे भी चौड़ी दीवार थी, वो बहुत ज्यादा चौड़ी दीवार थी। वो आम हथियारों से टूट नहीं सकती थी। उस टाइम पे टाइम बम था, टाइम बम तो होता नहीं था कि बम लगाया और उड़ा दिया, वो समय नहीं था जो। तो उनको क्या करना था, वो दीवार लांघकर शत्रु के उसमें प्रवेश करना था। तो पता है क्या होता है, प्रभु ने बोलता है कि तुम जाना और चक्कर लगाना दीवार के, आराधना करते जाना, स्तुति करते जाना। पहले दिन पहला चक्कर लगाया, दूसरे दिन चक्कर लगाया, तीसरे दिन चक्कर लगाया, 6 दिन, 7वां दिन आया और दीवार क्या होगी, गिर गई। विचार करने वाली बात यह है कि 7वें दिन क्यों गिरी, 6वें दिन क्यों नहीं गिरी, 5वें दिन क्यों नहीं गिरी, 7वें दिन क्यों गिरी? सुनो, 6 दिनों में उस दीवार की नींवें जो है ना, पहले परमेश्वर ने क्या की, ढीली की। और फिर एक दिन 7वां दिन आया, वो दीवार गिर गई। मैं प्रभु यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, आपके जीवन में वो 7वां दिन आने पाए जब वो दीवार टूट जाए। याद रखना, आप जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है।
याद रखना, वो बंधन कमजोर किया जा रहा है, बीमारियां कमजोर की जा रही हैं, अंधकार की ताकतों के बंधन कमजोर किए जा रहे हैं। आप जो मुंह से वचन निकाल रहे हैं वो अपना काम करके ही वापस लौटेगा यीशु के नाम में। आपकी लाइफ में वो 7वां दिन आए, आप अपने जीवन की गवाहियां देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में। शैतान शर्मिंदा हो यीशु के नाम में आपकी लाइफ में सदा के लिए। सालों पहले की बात है, एक आंटी आई थी जो है, आप में से बहुत से लोग उस टाइम पे कलीसिया नहीं आते थे, बहुत पुरानी बात है। तो एक आंटी आई, उन आंटी की जो उम्र थी ना वो 70-72 हो चुकी थी, आई थिंक 70 या 72, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और वो एक बात बोली कि उनको कमर में बहुत जबरदस्त दर्द था, तो जब वो सीढ़ी चढ़ती थी ना उनको बड़ी दिक्कत होती थी सीढ़ी चढ़ने में। पार्कों में जाती थी, पार्कों में जब वो लड़कों को देखती दौड़ लगाते हुए तो वो कहती थी, हे प्रभु मैं भी ऐसे ही दौड़ना चाहती हूँ जैसे ये दौड़ रहे हैं, और प्रभु ये झुर्रियां तो मुझे नहीं चाहिए प्रभु। बुढ़ापे में झुर्रियां आती है ना, प्रभु मैं झुर्रियां तो बिल्कुल नहीं चाहती। तेरा वचन बोलता है तू हमारी जवानी को काम के समान क्या करता है, नहीं करता है। एक्चुअल में वो आंटी जब आई थी ना तो मेरे को लगी ना तो 72 की है, वो लग रही थी 45-50 की उम्र की लग रही थी। जब उन्होंने बोला ना मेरी इतनी उम्र, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ, और झुर्रियां थी नहीं वैसी। कारण उन्होंने अपने मुंह के शब्द बदले, ये बोलने की बजाय हाय कमर दर्द है, हाय ये दर्द है, हाय वो दर्द है, ये बोलने की बजाय उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। एवरी डे, हर दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और एक दिन पता है क्या हुआ, एक दिन पता लगा कि कमर का दर्द चला गया। उनके घर से दवाइयों का सिलसिला खत्म हो गया, डब्बे में दवाइयां थी, बोली इतनी दवाइयां खाती थी मैं, सारी खत्म, गायब। और बोली ना तो केवल अब मैं चल पाती हूँ बट मैं दौड़ पाती हूँ जैसे जवान लड़के दौड़ते थे। आप इस जुबान के द्वारा राज्य करना सीख जाएं, आपकी परिस्थितियों को आप बोलना सीख जाएं। हेलो, आप बोलना सीखें। कितने लोग वचन की घोषणा करते हैं, कितनों ने चालू कर दिया, कितने लोगों ने चालू किया वचन की घोषणा करना, डिक्लेयर करना। अगर अभी भी पूरा नहीं हुआ ना तो अभी इसका मतलब मेरा प्रचार अभी बहुत बाकी है। हाँ, अभी तो बहुत बाकी है। प्रभु का आत्मा मेरी मदद करे, इस साल के एंड तक मैं आप लोगों को फेथ सिखाने पाऊँ, बार बार फेथ सिखाने बढ़ जाए, फेथ की शिक्षाएं आपके अंदर उतर जाए, इस साल के एंड तक पूरी उतर जाए जो